शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह क्या कौन कहा था? क्रो एवं क्रो, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन कहां से कहां तक करेंगे? जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक। ये किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने कहा। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये किसका कहना है? स्किनर का। इसके बाद है विकास नियमित और क्रमबद्ध रूप में परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को व्यक्त करता है। ये कौन कहा था? हरलॉक। ये बहुत अच्छी परिभाषा है विकास की। डेवलपमेंट क्या है? सीधे डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? नियमित होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए विकास, और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम होना चाहिए उसमें। अगर बढ़ रहा है तो सतत रूप से बढ़े। इसी को आगे चल करके भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास। उस बात की चर्चा यहाँ पे हरलॉक महोदय ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया। ठीक है। अब आगे है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में, आरंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। नहीं, शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही मानव को जो कुछ बनना होता है वो करता है, बन जाता है। किसने कहा था? फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। और ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। उन्होंने कहा था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कहना किसका है? वैलेंटाइन का। ठीक है। तो ये 25 जो है स्टेटमेंट थे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे, और ये बार बार आपके स्टेट के परीक्षा में पूछा जाता है।